प्रदेश में विधानसभा चुनाव का आधा साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की अक्ल ठिकाने क्यों नहीं आ रही। पार्टी का अध्यक्ष चुनाव हार गया, प्रतिपक्ष का नेता बनाया नहीं जा रहा, कार्यकर्ताओं में मायूसी है। पार्टी के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक परसेप्शन चला दिया कि हुड्डा ने सरकार नहीं बनाई, मगर चुनाव में औरों की भूमिका क्या था, इस पर कोई सवाल उठा नहीं रहा। भविष्य में पार्टी में क्या सुधार की गुंजाइश है, इन सब सवालों के लिए पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के पूर्व चेयरमैन रहे मुकेश तालय ने सारिका न्यूज पर किस तरह से रिएक्ट किया, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, सारिका न्यूज पर वही स्वागत है। आज ईद भी है और नवरात्रि भी लगे हुए हैं, बड़े शुभ से दिन है, लेकिन कांग्रेस के दिन शुभ नहीं आ रहे। मुझे नहीं पता कारण क्या है। 5 महीने चुनाव होने के बाद ना अध्यक्ष का चयन हो पा रहा और ना प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा रहा। बजट सत्र भी समाप्त हो लिया है, लोगों में चर्चाएं हैं, कांग्रेसी भी परेशान है। कई लोगों से मेरी अक्सर इस मुद्दे पर बातचीत होती रहती है। आज हमारे साथ कांग्रेस के व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन रहे हैं मुकेश तायल। ये बड़े तीखी सी बात करते हैं और इनको लगता है कि उनकी तीखी बात कांग्रेस को कई बार चुभ जाती है और इसलिए उन पर थोड़ा बहुत भरोसा नहीं करते। शायद कुछ ऐसी शिकायतें इनकी रहती हैं, पर आज इनके मुंह से पूछ लेते हैं। तायल साहब, सबसे पहले तो आपको ईद और नवरात्रों की शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को भी, आपको भी और भारत की जनता को ईद और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बजट सत्र बीत गया, सरकार तीसरी बार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रतिपक्ष का नेता बन नहीं पा रहा, अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, अध्यक्ष हार गया, इस्तीफा नहीं दे रहा। प्रेमलता है जो चौधरी वीरेंद्र की धर्मपत्नी, उन्होंने ये बात कही कि अध्यक्ष को हारने के बाद उनकी मोरल ड्यूटी बनती थी कि इस्तीफा देना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये तो विषय सोचने का तो बड़े नेताओं का है। हम तो कांग्रेस किसी खाने में मानती ही नहीं हम लोगों को। तो हमने तो इस चुनाव से पहले कहा था, एक लाइन का प्रस्ताव यदि सिटिंग एमएलए का तो 14 हारेंगे। खुद राहुल गांधी ने भी कहा था दागियों को टिकट मत देना, तीनों दागियों को टिकट दी, वो हारे। तो मैडम, आप प्रधान की जो आप बात, उसकी सत्ता, वो विपक्ष के नेता की जो आप बात कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाया जाए ताकि कांग्रेस में टूट फूट ना हो। और क्यों बनाया जाए, मैं उदाहरण दे के बताता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी थी दुनिया की, उसके अंदर एक मैनेजर लगाया गया था और उससे बहुत ज्यादा लॉसेज हुए 1 साल के अंदर। ठीक है। वो रिजाइन लेके मैनेजर के चेयरमैन के पास गया, भाई मेरा रिजाइन एक्सेप्ट किया जाए, मेरे कारण ये बहुत से लॉसेज हुए। उसने कहा भाई मैं ये नया मैनेजर लगाऊंगा, वो लॉस करेगा। अच्छा। कम से कम जो लॉसेज हुए हैं उनको रिपीट तो ना करोगे, तुम ही ठीक हो। अच्छा। अब तो इसलिए जो हुड्डा ने जो लॉसेज किए वो रिपीट तो ना करेंगे, यही विपक्ष का नेता ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन प्रधान है ना, हम जैसे आदमी को बनाए जो मतलब पाक साफ रहे, किसी से कोई किसी प्रकार का लगाव न, लाग लपेट ना हो। ठीक है। और यदि चमची मार सौदा आ गया तो फिर ये कांग्रेस का राज बनता बनता फिर बिगड़ जाएगा। अच्छा, आप में जब भी आप बात करती हो ना, आप एक शिकायत करते हो कि भी हमारे जैसों को बनाया जाए और आप पे भरोसा नहीं करती कांग्रेस। तो जब आप कांग्रेसी हैं पुराने, आपके दिल में कांग्रेस है, तो ये भरोसा जताने क्यों नहीं कर रही आप पे? मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही। आप हर बार यही बात कहते हो। ऐसा ना मैडम, हमसे भरोसा इसलिए नहीं करते ना, कड़वी बात कहते, तीखी बात कहते, सच्चाई की बात कहते हैं। बड़ा नेता हमेशा जो चमची मारते हैं ना, यस मैन, उन्हीं को पसंद करते हैं। नहीं, कड़वी बात तो मैंने बहुत बार सुना है कि भूपेंद्र हुड्डा भी स्पष्ट कह देते हैं, कड़वी कह देते हैं। कांग्रेस की जहां तक बात करती हूँ तो स्पष्ट कहने में, जैसे वो कई बार मैंने बहुत लोग बताते हैं कि हम काम लेके जा करते, जो होने का नहीं था वो मना कर देते थे और होने का था तो यस कर लेते थे। कड़वी तो वो भी कहते हैं। आपकी कड़वी बात किसको चुभ रही है? ऐसी हुड्डा को चुभ रही है। हम जब बात का कोई भी बात ना सुनिए तो हुड्डा को चुभ रही है। फ्लैक्ट्री है ना, हर एक आदमी के कान को बहुत अच्छी लगती है। तो आप कभी इस बारे में इलेक्शन के बाद मिले हो, अपनी बात दिल की रख सकते हैं आप।
आपने मुलाकात की है? दूर दूर से शिकायतों का दौर जारी है। हम मेरी मुलाकात नहीं हो पाई इलेक्शन के बाद, और अभी मुलाकात का कोई फायदा भी नहीं है कि इलेक्शन 5 साल दूर है। वो दूर करके, लेकिन जो असली कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ा हुआ है, वो 5 साल नहीं देखेगा, वो अपना काम करता रहता है। फिर आप तो नेतागिरी कर रहे हो, कार्यकर्ता वाली तो बात कहीं आती नहीं इसमें। भाई आप अपनी बात कह दी और छुट्टी कर दी। नहीं, हमारे पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई वो नहीं है। हमने तो यहाँ पे जो जिम्मेवार लोग हैं वो कांग्रेस को गोलमोल करने में लगे रहते हैं। ये हुड्डा साहब को बताते रहते हैं। सोनीपत का कोई ऐसा दौरा हुआ भी नहीं है पब्लिकली हुड्डा साहब का जो मुलाकात करे मिले। तो अभी क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है इस कांग्रेस का? मैंने कई लोगों से ये सुना कि जिस स्टेट में 2 बार अगर कांग्रेस स्लिप करगी, वहां दोबारा कांग्रेस को आना नामुमकिन जैसा है। कई लोगों से मैंने बात सुनी। ऐसा कुछ नहीं है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बीजेपी ने आज तक देश में कुछ नहीं किया मैडम। आप नोटबंदी का इनका निर्णय देख ले, जीएसटी का निर्णय देख ले, अब इनके वादे देख ले। ये बात तो आपने पिछली टर्म में जब ये चुनाव था तब भी कही थी, जब इनको 10 साल हो गए थे। तीसरी बार भी तो सत्ता में आ गई। कांग्रेस क्या कर रही है? इनके तो 2 पैरामीटर है ना राज लाने के। जैसे यहाँ हरियाणा में जाट गैर जाट से लड़ा दिया, देश में धर्म की लड़ाई कर रहे हैं, धर्म से उससे लड़ा दिया। ये मतलब वो हुक एंड क्रूक इन राज आना चाहिए। ये तो वो दाव खेलने वाली बात है, बाकी काम करने वाली तो कोई बात ही नहीं। पिछला 2019 में चुनाव लड़ा को हम 100 शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज के अखबार में कि एक नेता ने लिख रखा हम विड्रॉ कर रहे हैं इस योजना को। लेकिन वही है ना कि अगर आपको बीजेपी के कार्यों से तसल्ली नहीं है या परेशानी है, या उनकी बातें आपको झूठी लगती है, तो कांग्रेस कर क्या रही है? मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कर क्या रही है और करेगी क्या कि वो दोबारा से स्टैंड करे और वो विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाए। खाली बजट सेशन में बैठ के बहस कर ली कोई, और जैसे कल मैं विधायक इंदुराज की बात सुन ली थी कि हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, मजबूत विपक्ष है। धरातल पे क्या है? लोगों को जब तक नहीं जोड़ेगी कांग्रेस। मैडम, आज भी देश के अंदर सबसे ज्यादा तबका है ना जो वो कांग्रेस के साथ ही जुड़ा हुआ है। उसमें एक बहक जाते हैं लोग। धर्म है ना भारतवर्ष के अंदर एक पहले फर्स्ट पायदान पर रहा है। धर्म से लोग भटक जाते हैं और वो धर्म वो बीजेपी के गेम खेलते हैं और वो कांग्रेस की समझ में आता है, लोगों की समझ में आता है। इतना चुनाव हो जाता है और वो बन जाता है। वही अभी अपना पीछा छुटाने के लिए कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए। ये तो अकेले हैं। खैर, मैंने बहुत लोगों से जब भी बात करती हूँ तो यही है कि भाई बीजेपी धर्म के नाम से भटका रही है। लेकिन कांग्रेस अगर बदले में ये सोचती है कि भाई वो अगर भटका रहे हैं तो सही मुद्दों पर वो खुद मैदान में आके क्यों नहीं उतरते, ये एक सवाल शायद जब तक बना रहेगा, जब तक कांग्रेस इसका जवाब नहीं दे देती या सांगठनिक तौर पर कांग्रेस खुद को अपडेटेड नहीं कर लेती। हर आम कार्यकर्ता के दिमाग में एक ही बात है कि विपक्ष का नेता क्यों नहीं बन रहा और संगठन क्यों नहीं बन रहा। जब तक किसी के कंधे पर कोई फीत न लगेगी, शायद तब तक कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। फिर किसी दिन मुकेश तायल जी से इनके कड़वी बात को अपने कैमरे में कैद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।